एक गांव में रामू नाम का एक बड़ा ही भोला भाला और ईमानदार किसान था। वो खेती करता तो था, लेकिन वो भक्ति उसकी उसे आती नहीं थी। लेकिन वो भजन निरंतर गाता रहता था। उसे भगवान में एक गहरी आस्था थी, विश्वास थी। वो जब भी खेती करता तो निरंतर भजन गुनगुनाता रहता और भगवान पे बहुत विश्वास करता था। एक दिन वो जब अपने खेत में गया तो उसके पाँव में एक खूंटी गड़ गई। उसके पैर से, उसके पाँव से खून आने लगे। वो निराश हो गया, लेकिन वो उस खूंटी को उखाड़ने लगा। इसलिए सोचा कि इस खूंटी को उखाड़ के कहीं फेंक देते हैं या साइड में कहीं रख देते हैं, ताकि किसी और के पाँव में ना गड़े। ये सोचकर, भलाई सोच के, वो जब खूंटी को उखाड़ता है तो देखता है कि खूंटी के नीचे जमीन के अंदर उसे सोने की असरफियाँ दिखाई देने लगती है। वो तो ईमानदार था और वो सोचने लगा, ये असरफियाँ सोने की किसकी है? ये मेरी तो नहीं है, और जब मेरी नहीं है तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? सोचिए, खेत उसकी थी, फिर भी उसकी सोच कैसी है। वो कहता है कि पता नहीं किसकी है, जिसकी हो वो ले जाएगा। या फिर अगर राम जी ने मुझे ये असरफिया दिखाई है और ये असरफिया यदि मेरे लिए है, तो वो दिखाने वाला ही मेरे घर तक इसे पहुंचा देगा। ये सोच के वो घर चला गया। घर जा कर के उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसकी पत्नी तो उससे भी अधिक भोली भाली और सीधी थी। उसने भी कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, पता नहीं किसकी थी, हम क्यों लें। लेकिन उसने जाके ये बातें अपने पड़ोस में बता दी। वो भोली भाली थी, जाके सारी बातें पड़ोस में बता दी। पड़ोस के जो उसके पड़ोसी थे वो बड़े ही चालाक और लालची थे। वो रात को रामू के खेत में जाते हैं। अपने वो जो पड़ोसी था वो अपने पूरे घर वालों को लेकर के उसके खेत में गया रात को चोरी चोरी। और उसने खुदाई की और खोद करके उसमें से देखता है कि 5 बड़े बड़े सोने के घड़े निकलते हैं। वो चोरी चोरी उन घड़ों को लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन जब वो अपने घर आके उस घड़ों को खोलता है तो देखता है कि उस पांचों घड़े में मोटे मोटे बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू थे। अब तो वो घबरा जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि रामू ने हमें मारने की अच्छी योजना बनाई है और वो हमें बेवकूफ़ बना रहा था। ऐसा करते हैं कि इन बिच्छुओं को उसी के घर में गिरा देते हैं, ताकि उन दोनों मियाँ बीबी की रामलीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच के वो उन पांचों घरों को रामू के घर पे गिरा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लीला अपरंपार होती है। रामू के घर में गिरते ही वो पांचों के पांचों घड़े और घरों की असरफियाँ, घरों में जो वो बिच्छू थे वो असरफी बन जाते हैं। जब रामू सुबह उठता है तो देख के हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को दिखाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि सच में ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पहले भी वो उसे भगवान में गहरी आस्था थी, लेकिन अब उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि सच में ऊपर वाले ने देना चाहा तो वो उसे घर तक पहुंचा दिया। और उसके बाद से वो भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो गया और वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि ईमानदारी होनी ज़रूरी है। हालांकि कई बार लोगों के अपने ज़मीन से या अपने खेती से ऐसा कुछ निकलता है तो वो मान लेते कि हमारी है। लेकिन रामू तो आवश्यकता से अधिक ही ईमानदार था। कहते हैं ना कि हम जब बेईमानी करते हैं, किसी का चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं या फिर किसी भी तरह से बेईमानी करते हैं,
तो वो धन हमारे पास नहीं टिकता, क्योंकि ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ धन ही हमारे पास रह सकता है। यानी जो हमारा है वो हमें मिलता है, जो हमारा नहीं है वो हम किसी भी तरह से प्राप्त कर ले वो हमारे पास नहीं टिक सकता। दूसरी सीख ये मिलती है कि भगवान में आस्था दृढ़ होनी चाहिए, भगवान में विश्वास दृढ़ होना चाहिए, चाहे जो भी हो।